हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 जो कि 18 जनवरी को होनी है। उसी के संदर्भ में आज हम लेके आए हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न, जैसे कि परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, बिल्कुल हूबहू आपको मिलने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू किस बात की। और आप लोग अपने हाथ में कापी और कलम लीजिए या फिर आप बैठिए, और जब भी मैं इस प्रश्न के उत्तर बताऊं उससे पहले आप बताने की कोशिश कीजिए या फिर आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर चार ये चित्र ऐसे दिए गए होंगे जिनमें आपको एक ये अधूरा है, इसको कैसे पूरा करेंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले में कैसे पूरा होगा, आप इन दोनों को देख करके बता सकते हो कि कैसे ये पूरा होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करिए कि इसमें पहले का आंसर कौन होगा। और अगर आपने अभी तक लगा लिया तो देखिए आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, या फिर विचार कीजिएगा। अगला प्रश्न 2 है। 2 में देखिए ये वाली आकृति गायब है, इसको आप कैसे पूरा करते हैं। पहला तो नहीं हो पाएगा, देखिए दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग भी जल्दी से कोशिश कीजिए। अगला तीसरा है। तीसरे में देखिए ये एक चित्र दिया गया, इसमें ये वाला चित्र कैसे पूरा होगा, जल्दी से बताइए। और अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस आकृति को यहाँ पर आपको अभी पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए आप मिलाओगे और अंदर की ओर होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में मिल रहा है। बात करता हूँ अगले प्रकार की। इसमें 4 से 8 आपको प्रश्न मिलेंगे, मतलब 4 से 5 से लेकर 8 तक, जिसमें 4 प्रश्न होंगे। एक ये आपको दर्पण दिखाया गया और इस दर्पण के द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का जो सिलसिला होता है वो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनता है। तो पांचवें में अगर आप देखो तो ए आपका, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी पर भी नहीं और एच पर भी नहीं, ए पर भी नहीं, लेकिन के आपका देखिए उल्टा हो जाएगा और पी भी उल्टा हो जाएगा, यानी दाएं का बाएं बनता है। तो फिफ्थ में देखिए बी के अलावा अन्य कोई आपका ऑप्शन नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए छठा एक आपको चित्र दिया गया, उस चित्र में आपसे पूछा जा रहा है कैसा बनेगा। तो ये इसका दाएं का बाएं, इसको कैसे देखते हैं, सदैव इसको आप लोगों को याद रखना है कि भाई दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, मतलब दाएं वाली यानी ये चीज इधर को चली आती है ऐसे, और ये ऐसे, और ये इस टाइप से। तो यहाँ पर 6 में ए के अलावा अन्य कोई ऑप्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से साथियों को जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपके कमेंट में उत्तर आता है सी यानी ये वाला, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां भी दर्पण से ही है। तो 8वें का देखिए, ये दाएं का बाएं, बाएं का दाएं अगर चला जाएगा तो ये वाला चित्र आपका कैसे बनेगा। तो ये वाला चित्र आपका डी के अनुसार बनेगा। अगला आपका 9 से 12 है। इसमें आपको ये 4 चित्र आपके सामने दिखेंगे। ये किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, लेकिन एक इसमें से बिल्कुल अलग होगा, उसी का चुनाव करना है। तो देखिए इसमें कौन सा बिल्कुल अलग है। इनमें देखिए 2 बिंदु हैं, एक अंदर बाहर, लेकिन इसमें दोनों बाहर है, इसलिए यहाँ पर 9वें का ए वाला सही हो जाएगा। अगर बात 10वें की करें तो आप जल्दी से 10वें में ढूंढिए और बताइए। देखिए बहुत माइन्यूट अंतर होता है इनमें। देखिए ये तीनों एक ही लाइन में है, यहाँ पर एक लाइन में नहीं है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी को आप अलग कर लोगे। ठीक इसी प्रकार से 11वें का है। जल्दी से आप लोग 11वें में देखिए कि ये किस प्रकार से होगा। तो 11वें को जल्दी से आप लोग देख के बताइए, और चित्रों को एक बार जरूर गिनिएगा। 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा 11वें का जो है ए वाला बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अंदर से काटते हुए बनाए गए हैं। अगर बात करते हैं 12वें की, तो 12वें में कौन सा अलग होगा, एक क्रम के तौर पे देखिएगा। कैसे आपको देखना, ये चीजें आपको डिपेंड करती हैं कि आप इन्हें कैसे देखते हो। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा अलग
हो सकता है? जल्दी से बताइए, जिससे आपको मतलब समझ में आए। यहाँ पर क्रम का चेंज था, तो यहाँ पर डी वाले में ये क्रम आपका नहीं आ रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करें, तो इसमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ए बी सी डी 4 चिन्ह, 4 उत्तर चित्र में दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न के स्वरूप, यानी अब आपके सामने ये देखिए एक चित्र दिया जाएगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही चित्र कौन इसमें बना, इसमें थोड़ी सी गलती तो आपका, लेकिन ये सबसे सरल प्रश्न होता है। देखिए ऑप्शन डी आपका सही है। 14वां देखिए, 14वें में कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल हूबहू इसके जैसा बना है? तो 14 में देखिए सी के अलावा मुझे लगता और कोई नहीं दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 15वें में देखिए इसके जैसा हूबहू कौन सा है? तो 15 में देखिए सी वाला है। अगर हम 16 की बात करें, तो 16 में भी जल्दी से देखिए, 16 में ये देखिए सी बना हुआ है, ठीक है। अगला आपके पास एक ये चित्र दिया गया है, इसमें ये पैटर्न बना, फिर ये पैटर्न, इसके अलावा अगला इसका पैटर्न कौन सा बनेगा? इसको बहुत सावधानी पूर्वक देखना है। इसमें सारी चीज़ें आपको मैं एक जैसे बताता हूँ। अगर आप इसी को देखें तो इसका देखिए काला बिंदु यहाँ आ गया, अगले वाले में देखिए यहाँ चल के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर अब की आ जाएगा। तो जिसमें ये वाला जो बिंदु है वो इस कोने पे आ जाए, तो इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इन दोनों में आया है। और इन दोनों में आने के बाद ये भी देखना है कि देखिए सभी में डबल डबल डबल, तो इसमें सिंगल, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये देखिए 17 का डी आपका हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, अब 18 में अगर आप देखोगे, पहले एक है, फिर 2 हुआ, फिर ये इधर आ गया, फिर एक और बन जा रहा है, तो इसके बाद अब कौन सा बनेगा? अभी आपने देखा था इसका उल्टा करके, तो यहाँ पर ये इस साइड को आ जा रहा था, तो 18 का इसमें सी के अलावा अन्य कोई नहीं होगा। अगर बात हम 19 की करें, इसमें सिंगल था, फिर डबल हो गया, उसमें तीर बन गया, फिर एक देखिए तीर बढ़ गया, फिर एक लाइन बढ़ गई, फिर एक तीर बढ़ गया, एक लाइन। अब 19वां को इस हिसाब से आप करिए, तो देखिए ऑप्शन बी के अलावा अन्य कोई नहीं बनेगा। अगर हम 20वें की बात करें, तो 20वें देखो ये जो लाइन्स हैं, उसमें पहली वाली लाइन को इन्होंने छोड़ दिया है, बाकी इसको घुमा दिया है, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर ये सिंगल अब बची हुई है, ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद कौन सी ऐसी आकृति है जो बनेगी? वो आकृति होगी बच्चों डी, यानी ऐसे इसको जोड़ना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आपको प्रत्येक प्रश्न के 2 प्रश्न चिन्हों में 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रथम सेट में, हाँ, पहला सेट में जो क्रिया हो रही है वो दूसरे में भी आपको उसी तरीके का परिवर्तन करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए इसको देख कर अब इसके अनुसार इसमें क्या परिवर्तन आएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ ये देखिए वृत्त है, ये वृत्त यहाँ बड़ा बन गया, इसके अंदर जो त्रिभुज था बाहर था, वो त्रिभुज अंदर बैठ गया है। तो इस हिसाब से यानी इस चतुर्भुज के अंतर्गत ये वाला चिन्ह जो है नीचे की ओर आकर के बैठ जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। तो आप इसी प्रकार से दूसरे में देखिए एक त्रिभुज था, यहाँ 2 त्रिभुज बन गए ऐसे ही, और वो भी आपको उल्टी दिशा में मिल जाने हैं। तो जो आपका यहाँ पर यू जैसा बना हुआ है 22वें में, वो कैसा बनेगा? तो ये आपका डी जैसा बन जाएगा। अगर हम 23 की बात करें, 23 में ये देखिए इसके 2 बन गए हैं, मतलब पलट करके, और चिन्ह सीधे हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें देखोगे तो ये सी जैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें हम 24 की, तो 24 में देखिए ये दोनों थे, इसका इन्होंने क्या किया, केवल और केवल इनका चिन्ह को पलटा है। तो अगर हम 24 में देखें तो केवल और केवल इसको हम इस साइड में ला करके छोड़ देंगे, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की 25 से 28 तक, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित दर्शाए गए ए बी चिन्हित 4 उत्तर दिए गए उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति में छिपी या सम्मिलित है। अब आप देखिए इस वाले ये किसके अंतर्गत पूरा का पूरा छिपा हुआ है, उसको ढूंढ के हमको बताना है। तो देखिए थोड़ा गौर से देखेंगे तो
25 का बी वाले में देखिए ये पूरा चित्र आपको ऐसे छुपा हुआ मिल रहा है। अगर हम 26 की बात करेंगे तो 26 को अगर आप देखो तो एक तो यही आपको देखो दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एक ये दिख रहा है, फिर आप ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, तो देखिए 26 का तो मुझे लगता है ए में ही आपको मिल रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगे। अगर 27 की बात करें तो 27 में ये किसमें है, देखिए बहुत गौर से देखना रहता। अब देखिए चिन्ह ढूंढना, ये वाला ऐसे, ये देखिए बी वाले में आपको पूरा पूरा मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब 28वें में देखिए ये वाला जो आपको चित्र दिया है ये किसके अंतर्गत पूरा पूरा मिलेगा। अब आप यहां से देखिए ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये यानी ये पूरी आकृति आपको ऑप्शन ए में समाहित हो, तो यहां से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 29 से 32 तक आपको जो प्रश्न दिए गए हैं ये देखिए उस चित्र का चयन करना है जिसमें कटआउट चित्रों से बनाया गया, यानी ये दोनों चित्र मिला करके किसमें पूरा चित्र बनाया गया है। तो इसको देखिए बहुत आसानी से अगर इनके कोनों को हम जोड़ देते तो ऑप्शन डी में देखिए पूरा पूरा दिख रहा है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चित्रों में ढूंढना उत्तर प्रारंभ कर देते हैं जिससे उत्तर नहीं मिलता। अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 का देखिए सी में आपका पूरा पूरा चित्र मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं 31 की बात करूं तो 31 वाला देखिए पूरा पूरा चित्र आपको कहां से मिल रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप कमेंट करते हैं देखिए 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, तो यानी 4 टुकड़े ये देखिए मिल रहे हैं यहां से। और अगर हम 32 की बात करें तो 32 में त्रिभुज भी है और आपका सारे त्रिभुज ही हैं, तो अलग अलग ये देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, तो ये 32वें का जो है ऑप्शन आपका सी में सॉरी दिखाई पड़ रहा है, नहीं सी में मिलेंगे। आगे मैं बात करता हूं 33 से 36 तक चित्र में आपको एक कागज का टुकड़ा दिखाया जा रहा है। कागज का टुकड़ा पहले देखिए ऐसे था, इसको यानी इसके कर्णवत मोड़ा गया, फिर जितना आया ये वाला टुकड़ा इसको मोड़ा गया और इसको मोड़ने के बाद इसमें एक छोटा सा जो है ये देखिए आपके आगे वर्ग बना दिया गया है। और जब आप इसे वर्ग या आयत बना है, जब आप इसको फोल्ड करके खोलोगे तो कौन सा चित्र बनेगा, इसमें 4 चित्र बनेंगे। चूंकि फोल्ड करके बना है, तिरछा बना है, तो यहाँ से 33 का आपको कौन सा आंसर दिखेगा, तो ऑप्शन आपको डी जैसा दिखेगा। आप ऐसा खोल के बना भी सकते हो। अगर मैं 34 की बात करूं तो 34 में पहले कागज को ये ऐसे दिया गया था, आप इसको इस तरीके से फोल्ड किए गए, फिर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके दोनों कोनों को आपस में काट दिया गया। और काटने के बाद जब इस आकृति को खोला जाएगा तो ये आकृति कैसी दिखेगी, तो ये आकृति आपको कुछ ऐसी दिखेगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने सामने एक कागज के कुछ टुकड़े रखिए और उसको लेकर के बनाइए, जिससे आपकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो सके। अब बात करता हूं देखिए 35वें की। 35वें में भी आपको ये काट के दिखाया गया, काटने के बाद इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। जो ये देखिए 4 जगह इसको काटा गया है, तो 35 में इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 36, इसमें देखिए पहले ये मोड़ा गया, फिर ये मोड़ के इसमें ये 3 बनाया गया। जब इसको आप खोलोगे तो ये कैसा बनेगा, ये डी जैसा आपको दिखेगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक कटी हुई आकृति रखी गई है। अगर हम इसको पूरा करना चाहेंगे तो इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो आपको, अब जैसे ये उभरे हुए हैं तो इसकी जगह पर एक खाली वाला ऑप्शन बनेगा। मतलब ये ऑप्शन ऐसे न बन करके खाले की ओर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, तो ऑप्शन सी देखिए आपको बिल्कुल इसके जैसा आपको दिखेगा। आप इसे दोहरा लिया करिए, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि कैसा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे 38 को, तो जल्दी से बताइए कि 38 में कौन आएगा, तो ये ऑप्शन डी जैसा दिखेगा। और अगर मैं 39 की बात करूं, इसको पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी आकृति है जो आपको दिखेगी, तो ये ऑप्शन सी जैसी दिखेगी। और 40वें की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 में जल्दी से आपको बताना है कि इसको अगर हम पूरा करें तो कौन सी आकृति, थोड़ा सा बहुत अच्छा 40वां नहीं बन पाया, तो ये ऑप्शन इसमें बी वाला हो जाएगा जो कि इसको पूरा करेगा। कुल मिला के आज के 40 प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।